यहां पर आपके लिए एक 3 शब्दों की हिंदी कहानी प्रस्तुत है। गांव की कहानी। आसमान के नीचे सपनों का गांव। भागान गांव का परे भारत के एक कोने में बसा हुआ था एक सुंदर और हरा भरा गांव हरिपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ों की लंबी कतारें और बीचों बीच बहती एक छोटी सी नदी। गांव की आबादी भले ही कम थी, लेकिन यह अपने आप में आत्मनिर्भर था। वहां के लोग मेहनती थे और आपसी प्रेम और भाईचारे से रहते थे। हरिपुर में रहने वाले सभी लोग एक बड़े परिवार की तरह थे। सुबह की शुरुआत गांव के मंदिर की घंटियों से होती थी और शाम को हर घर से चूल्हे का धुआं उठता था। गांव के बच्चे आम के बागों में खेलते, महिलाएं कुएं पर पानी भरते समय गपशप करती और पुरुष खेतों में मेहनत करते। इसी गांव में रहता था एक लड़का रमेश। बचपन से ही बड़ा सपना देखने वाला था। उसके मन में हमेशा यह ख्याल आता था कि वह अपने गांव को इतना विकसित बनाएगा कि लोग उसकी मिसाल देंगे। परंतु रमेश की इस सोच को गांव के लोग अक्सर उसकी बचकानी कल्पनाएं समझकर हंसी में उड़ा देते थे। रमेश का परिवार साधारण किसान था। उसके पिता रामलाल पूरे दिन खेतों में काम करते थे और मां सरला घर का काम संभालती थी। रमेश ने पढ़ाई में हमेशा अच्छा किया, लेकिन गांव में केवल 5वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ता, पर परिवार की आर्थिक स्थिति उसे यह अवसर नहीं दे सकी। रमेश ने ठान लिया कि पढ़ाई भले ही ना हो, लेकिन वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया और गांव की समस्याओं करीब से समझा। हरिपुर में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गर्मियों में कुएं सूख जाते थे और लोग दूर दूर से पानी लाने पर मजबूर हो जाते थे। रमेश ने यह तय कर लिया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। भागते नया सपना। एक दिन रमेश ने गांव के बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई। उसने अपनी योजना सबको बताई। अगर हम नदी के पानी को गांव तक लाने के लिए एक छोटी न बना नाले, तो हमारी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गांव के कुछ लोग रमेश की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। तू अभी बच्चा है रमेश, इतनी बड़ी योजना तुझसे नहीं होगी। गांव के मुखिया ने कहा। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव के अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ मिलाया और खुद नहर बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत के बावजूद काम बहुत धीमा चल रहा था, क्योंकि संसाधन कम थे और लोगों की मदद भी। भागुच्छा शहर का सहारा। तब रमेश ने सोचा कि अगर गांव के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वह शहर से मदद मांगेगा। वह शहर गया और वहां के एक इंजीनियर अरविंद जी से मिला। अरविंद जी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी योजना को सराहा। उन्होंने रमेश को नहर बनाने के लिए एक सरल तकनीक बताई और कुछ औजार भी दिए। जब रमेश गांव लौटा और अपनी नई योजना लोगों को बताई, तो धीरे धीरे कुछ और लोग उसके साथ जुड़ने लगे। अब रमेश और उसका छोटा सा दल दिन रात मेहनत करने लगा। भाग सफलता की ओर। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब नहर बनकर तैयार हुई। जैसे ही पहली बार नदी का पानी गांव में पहुंचा, गांव के लोग खुशी से झूम उठे। फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा और कुएं भी भर गए। रमेश की इस सफलता ने उसे पूरे गांव में एक नायक बना दिया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। भाग 6। हरिपुर का विकास। नहर बनने के बाद रमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने गांव में और भी सुधार किए। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की ताकि वे पढ़ाई कर सके। उसने महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र खोला, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। धीरे धीरे हरिपुर का नाम आसपास के गांवों में फैलने लगा। लोग रमेश और उसके गांव की प्रशंसा करने लगे। सपनों का गांव कुछ सालों में हरिपुर पूरी तरह बदल चुका था। गांव में स्कूल, अस्पताल और पक्की सड़कें बन चुकी थी। रमेश के प्रयासों ने साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रमेश का सपना था कि उसका गांव केवल एक रहने की जगह न होकर एक मिसाल बने, और उसने इसे सच कर दिखाया। हरिपुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि सपनों का गांव बन चुका। समाप्त। यह कहानी दर्शाती है कि अगर किसी के पास जज्बा और मेहनत करने का हौसला हो, तो वह दुनिया में कोई भी बदलाव ला सकता है।